बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म 2022 और 23 की। इसमें क्या है कि पिछले साल की तुलना में इस साल थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो उस परिवर्तन को आपको समझ लेना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप पूर्व धारणा के तहत ही रजिस्ट्रेशन करते चले जाएं और आपको कोई समस्या हो जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो उस बारीकी को समझ लेना है। तो इस बारीकी को समझने के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में, यानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है। तो आइए उस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं बारीकी से, जिससे आप सभी के समस्याओं का समाधान हो सके। देखिए, यहाँ और पिछले साल की तुलना में एक परिवर्तन है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है इसमें। तो देखिए, पहले आप क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। पिछले साल ऐसा होता था कि जो बेसिक रजिस्ट्रेशन किया जाता था, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता था, उस रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एक स्टेटस अपडेट होता था, एक स्टेटस इसका अपडेट कर दिया जाता था। तो उसमें दिखा देते थे कि ये एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज़ बताई जाती थी कुछ समय के बाद, यानी पूरी डेट चलती थी बेसिक रजिस्ट्रेशन की। फिर उसके बाद वो डेट समाप्त हो जाती थी। फिर उसके बाद स्टेटस अपडेट होता था। फिर उस अपडेट होने के बाद जो है आप पता चलता था कि आपका एक्सेप्ट हुआ तो ठीक, नहीं एक्सेप्ट हुआ, नॉट एक्सेप्टेड हुआ, तो आपको एक मौका दिया जाता था करेक्शन का। तनी आप तब जाके आप करेक्शन करते थे उसका। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जाता था, यानी तब आप उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन करते थे, जो लोग एक्सेप्ट जिनका जिनका हो जाता था। तो ये करेक्शन के बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन की एक डेट आती थी। लेकिन इस बार क्या है, अंतर कर दिया गया है। उस अंतर को आप समझ लीजिए। इस बार बेसिक रजिस्ट्रेशन आप करते जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको स्टेटस भी जो है नज़र आ रहा होगा कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यानी अगर आपका स्टेटस अपडेट, क्योंकि आप रेगुलर चेक करते रहिए, आपका स्टेटस अपडेट हो रहा है और अपडेट जैसे ही हो जाए वैसे ही आपको क्या करना है, फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाना है। यानी आपको तुरंत फाइनल रजिस्ट्रेशन कर देना है और आप फाइनल रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उसका सेंटर चॉइस सेंटर ले लीजिए, सिटी सेंटर चॉइस कर लीजिए, फीस पेमेंट दे दीजिए, सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लीजिए। ये कार्यक्रम इस बार एक साथ ही चल रहा है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं किया गया। ये 27 तारीख से था। फिर उसके बाद 5 तारीख से लगातार प्रोस्पेक्टस जैसे अपलोड हुआ, उसके बाद से ही तुरंत ये जो है RUC जनरेट होने लगा। यानी जो जनरेशन है, जो यूनिक ID है RUC जो है, वो साथ ही साथ जनरेट होने लगा है इस बार। तो ये आप एक्सेप्ट हो जा रहा है तो तुरंत उसे RUC जनरेट करके आगे प्रोसीड कर लीजिए। और नहीं हो रहा तो जो कमियां लिख के आ रही उसे कमियों को दूर करिए, फिर से अपडेट होगा, स्टेटस एक्सेप्ट होगा, तुरंत उसके बाद आप आगे की प्रक्रिया, पेमेंट और बाकी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। और जब ये फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद 6 तारीख, यानी लास्ट डेट जो इसकी है वो 27 आपकी है, यहाँ पर 27 मई है। तो 27 मई के बाद ये आपका जो है 2 तारीख को फाइनल अपडेट हो जाएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ, कि चीज़ें सही हैं प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और बाकी चीज़ें प्रॉपर वे में होंगी। तो उम्मीद करते हैं RUC जनरेट कर लेंगे आप, चीज़ें सेंटर, सिटी और सब कुछ चॉइस, फीस पेमेंट कर देंगे। यानी सारी प्रक्रिया आपको इस बार एक साथ ही करनी है, लगातार आपको चेक करते हुए जल्दी जल्दी निपटा लेना है। पिछली बार की तरह टाइम स्लॉट अलग अलग नहीं आएंगे। तो ये बेहतर इस बार किया है कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं बिताना पड़ेगा, आपका समय की आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय।